कि लास्ट के 3 महीनों में अपना एक बार 100% देकर देखो, एक बार अपनी जान लगा दो। कमेंट बॉक्स में मुझसे वादा करके जाओ कि हाँ भैया मैं अपनी जान लगाने को तैयार हूं। रिजल्ट का सोचना बंद कर दो। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो अभी तुम बिल्कुल हारा हुआ महसूस कर रहे हो, अंदर से बिल्कुल कायरों की तरह महसूस कर रहे हो। बहुत डर लग रहा है तुम्हें इस एग्जाम से, फैमिली प्रेशर है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाल ही में 2-3 साल पहले मैंने देखा था, कश्मीर का कोई लड़का था फिजिक्स वाला में, जिसने केवल यूट्यूब से पढ़कर, उम्मीद सीरीज से पढ़कर, लास्ट 3-4 महीने पढ़कर नीट में 670-80 मार्क्स ले आया था वो। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुधांशु, करंटली 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम। एंड 2023 में मैंने नीट और जेईई दोनों ही एग्जाम को बहुत बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक किया है। और आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो अब तक लगभग 0 पर हैं, या फिर उन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा, या फिर बिल्कुल ना के बराबर चीजें पढ़ रखी हैं। और उनका एक सवाल है मुझसे, जो रोज वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, रोज मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे डीएम करते हैं कि क्या भैया यहां से हमारा नीट 2026 में सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। तो मैं 2 चीजें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि पहला कि अगर आप बिल्कुल 0 पर हैं तो क्या आपका सिलेक्शन नीट 2026 में इन लास्ट के 3 महीनों में पॉसिबल है या नहीं। और दूसरी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं कि सिलेक्शन होगा या नहीं, वो तो हम बात करेंगे। साथ में ये बात करेंगे कि आप बिल्कुल ना के बराबर चीजें पढ़ रखी हैं तो इन लास्ट के 3 महीनों में क्या करना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कहां तक हम स्कोर कर पाएंगे, वो चीज मैं बताने वाला हूं। पर एक वादा तुम मुझसे कमेंट बॉक्स में करोगे, उसके बाद ही मैं इन सब चीजों को डिस्कस करूंगा कि आज के बाद मेरे या किसी के भी कमेंट बॉक्स में जाकर ये नहीं पूछोगे कि भैया मेरा अब से शुरू करूं तो सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। ये सवाल आज यहीं इसी वीडियो के बाद खत्म हो जाना चाहिए कि क्या आज से पढ़ना शुरू करूं तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। भैया मैं बिल्कुल 0 पर हूं, अगर यहां से शुरू करूं तो क्या मैं नीट 2026 में सेलेक्ट हो सकता है या नहीं। सब चीजों के जवाब पूरी क्लियरिटी में आज के इस वीडियो में तुम्हें दे के जाऊंगा, ये वादा मैं तुमसे करता हूं। और अंतिम 3 महीनों में क्या करना है सब चीजें मैं क्लियर करके जाऊंगा। बट तुम मुझसे ये प्रॉमिस करके जाओगे कि आज के बाद तुम ये चीजें नहीं पूछोगे। तो बिना किसी देरी के मैं वीडियो शुरू करता हूं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक कर देना दोस्त, बहुत मेहनत से तुम्हारे लिए ये वीडियो बनती है। और सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आप बिल्कुल 0 पर हैं तो क्या आपका सिलेक्शन नीट 2026 में हो सकता है या नहीं, इन आखिरी के 3 महीनों में पॉसिबल है या नहीं। तो समझने की कोशिश करना दोस्त। जो सवाल तुम मुझसे पूछते हो कि भैया मैं बिल्कुल 0 पर हूं, अगर इन 3 महीने में बहुत ज्यादा मेहनत कर लो तो क्या मेरा नीट के एग्जाम में सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, तो सुनना मेरी बात। सिलेक्शन होना ना होना रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में क्या है, मेहनत करना, अपना एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट देना। एक बात समझना दोस्त, कम से कम 25 से 30 लाख बच्चे, 25 से 30 लाख बच्चे इस साल नीट 2026 का एग्जाम देंगे। 25 से 30 लाख बच्चे, उसमें से टॉप 1 to 2% का नीट में सिलेक्शन होगा। तो वो सीट किसको मिलेगी जानते हो तुम? जो इस सीट को डिजर्व करते हैं। भगवान 100 बार ये चेक करेगा कि तुम इस लायक हो या नहीं, तुम डॉक्टर बनने के लायक हो या नहीं, तुम उस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लायक हो या नहीं। और वो कैसे चेक करेगा? समय समय पर तुम्हारी परीक्षा लेकर तुमने जो मेहनत की है, क्या वो उस लायक है या नहीं कि तुम डॉक्टर बन जाओ, ये चेक किया जाएगा समय समय पर। अगर तुम वास्तव में लायक हो तो तुम्हें वो सीट मिलेगी। पर अब तक तुमने कोई मेहनत नहीं की है, तभी तुम इस वीडियो को देखने आए हो। तो क्या अभी वो सीट तुम डिजर्व करते हो? नहीं करते दोस्त, बिल्कुल नहीं करते। पर मैं तुम्हें यह कहूं कि लास्ट के 3 महीनों में अपना एक बार 100% देकर देखो, एक बार अपनी जान लगा दो। कमेंट बॉक्स में मुझसे वादा करके जाओ कि हाँ भैया मैं अपनी जान लगाने को तैयार हूं। रिजल्ट का सोचना बंद कर दो। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। फल की इच्छा मत रख, तू बस अपना कर्म करता जा। क्या होगा क्या नहीं होगा सब देखा जाएगा। गॉड्स प्लान इज ऑलवेज बेटर देन आवर प्लान, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हमारी योजनाओं से कहीं गुना ज्यादा अच्छी उनकी योजनाएं हैं और वो तुमको बहुत बेहतरीन चीजें देंगे। बस शर्त एक है, तुम्हें उस लायक मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम इन 3 महीनों में, अगर तुम इन लास्ट के 3 मंथ्स में, अगर तुम इन लास्ट के 3 मंथ्स में उन टॉप 1% में या 2% में आने के लायक मेहनत कर लेते हो तो क्यों नहीं होगा तुम्हारा सिलेक्शन। सिलेक्शन हो सकता है, करने वाला कुछ भी कर सकता है, ये बात ध्यान रखना। बस वो जुनून, वो जोश सवार होना चाहिए। और मैं जानता हूं मेरा इतना चिल्ला चिल्ला के बोलने के बाद भी तुम में से किसी 1 या 2 बच्चों पे ये बात असर करेगी। और मैं चाहता भी यही हूं, अगर 10,000 लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो केवल अगर 1 बच्चे या 2 बच्चे भी मेरी बात सुनकर कल के नीट में सिलेक्शन हो जाते हैं तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल है। और मैं तुमको यही कह रहा हूं, अपना 100% लगा दो दोस्त। जितनी मेहनत तुम कर सकते हो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। मैं तुम्हें एक ही बात कहूंगा, दिन में 6 से 7 घंटे सो लो,
वो भी इतना जरूरी नहीं। अगर 3 महीने तुम रोज 7-8 घंटे की नींद नहीं लोगे, नहीं मर जाओगे, बट तुम्हें चीजें ज्यादा देर तक रिटेन रहे, इसलिए मैं कह रहा हूं 6 से 7 घंटे सो लो और 1-2 घंटे जो तुम्हारा खाना पीना डेली की जो एक्टिविटीज है उनमें लगा दो। बाकी के 16 से 17 घंटे दोस्त मेहनत करना शुरू कर दो, दिन रात मेहनत करना शुरू कर दो। जितनी तुम मेहनत कर सकते हो उतना कर लो, खुद को रगड़ लो। मैं तुम्हें कहता हूं सिलेक्शन होगा या नहीं ये सब चीजें बात की बात है, वो तब देखा जाएगा 3 मई के दिन कि क्या हमारा वो स्कोर आ रहा है या नहीं। अगर हो गया सिलेक्शन, तुम्हारी मेहनत रंग लाई तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं भी हुआ तो तुम शून्य पर नहीं रहोगे। सबसे बड़ी जीत तुम्हारी क्या होगी पता है? कि तुम एक वो कॉन्फिडेंस जीत के जाओगे इन 3 महीनों में, और वो कॉन्फिडेंस तुम्हें लाइफ टाइम आगे कभी भी जीता सकता है। आज अगर मेरे सामने कोई भी बड़ी चुनौती आके खड़ी रहती है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, मैं कभी नहीं डरता। क्यों? क्योंकि मैंने नीट के टाइम पर वो मेहनत कर रखी है। तो जब तुम वो मेहनत करोगे और जब तुम उस मेहनत करने के लायक बन जाओगे तो तुम्हें अंदर से वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूं, जीवन में कितनी भी मुश्किल आ जाए मेरे में वो कैपेबिलिटी है कि मैं कर सकता हूं। अभी तुम बिल्कुल हारा हुआ महसूस कर रहे हो, अंदर से बिल्कुल कायरों की तरह महसूस कर रहे हो, बहुत डर लग रहा है तुम्हें इस एग्जाम से, फैमिली प्रेशर है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। बट इन 3 महीने एक बार अपना 100% देकर तो देखो। सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो वो अनुभव मिलेगा, वो तजुर्बा मिलेगा। अगर एक बार और ट्राई करने की इच्छा हो, एक बार और ड्रॉप ले सकते हो, तो अगले साल इस अनुभव के साथ और जो नॉलेज तुमको मिला उस नॉलेज के साथ तैयारी करने आओगे और अगले साल बहुत बेहतरीन रैंक लेकर जाओगे। ये बात ध्यान रखना। नहीं तो इस साल किसी न किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी तुम पहुंच सकते हो। तो आज के बाद कृपया करके मैं हाथ जोड़ के तुमसे बोल रहा हूं कि सवाल कमेंट बॉक्स में पूछना बंद कर देना। और क्या करना है इन आखिरी के 3 महीनों में, एक एक करके मैं डिटेल में तुम्हें हर चीज बता देता हूं। ये चीजें तुम्हें चेक लिस्ट हैं जो नीट के एग्जाम में करके जानी है। पहला, कोई भी तुम्हें 1 शॉट लेक्चर देखना होगा। बायो में तुम स्किप कर सकते हो, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको देखना ही होगा। दूसरा, नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना होगा, नोट्स को आपको अच्छे से याद करना होगा। एनसीईआरटी को बायो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में अच्छे से रीड कर लाइनों को याद करना होगा और एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है वो करने होंगे और नीट के पिछले 15 से 20 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को करना होगा। अगर तुम इन 4 चीजों को कर लेते हो तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। और क्या ये सभी चीजें, जितने भी चैप्टर 80 से 90, उन 80 से 90 चैप्टरों की 90 दिनों में करना पॉसिबल है दोस्त, कर सकते हो। ये जो चीजें मैंने यहाँ लिखी है, लिमिटेड चीजें लिखी है, जो रिक्वायरमेंट है नीट में सिलेक्शन की, वो यहाँ लिखी है और वो तुम कर सकते हो। कैसे करना है पूरी स्ट्रेटेजी में बताता हूं। देखिए दोस्त, पूरी कंप्लीट पीसीबी आपको पढ़ के जानी है। पहला सवाल कि भैया हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे चैप्टर पढ़ने हैं या कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ के चले जाए, तो उसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। अगर तुम उन स्टूडेंट में से हो जिनका 500 या 500 से कम मार्क्स में सिलेक्शन हो जाता है, या फिर तुम रिस्क लेना चाहते हो, अगर रिस्क लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें कहूंगा बायो पूरी पढ़ लो और फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लो। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, 45 टॉपिक दोनों के इंपॉर्टेंट भी बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता चुका हूं। तुम टॉपिक पढ़ना चाहो टॉपिक पढ़ सकते हो, चैप्टर पढ़ना चाहो तो चैप्टर पढ़ सकते हो। ठीक है, और बायो पूरी कर लो। बट ये कब? जब या तो तुम्हारी कट ऑफ 500 से कम जाती हो, एसटी एससी कैटेगरी के तुम बच्चे हो, या फिर ऐसे स्टेट से हो जहां बहुत कम मार्क्स में कॉलेज मिल जाता है, या फिर तुम रिस्क लेकर खेलना चाहते हो तो। दूसरा, अगर तुम सेफ खेलना चाहते हो और तुम्हारे वहां कट ऑफ जो है वो 600 से ज्यादा जाती है, तो भाई पीसीबी पूरी पढ़नी पड़ेगी दोस्त। कैसे पढ़नी है चिंता मत करो, तुम्हारा बड़ा भाई यहां खड़ा है, मैं बताऊंगा तुम्हें कि कैसे पढ़नी है, बट पढ़नी पड़ेगी, ये चीज एक्सेप्ट करो। कैसे करना है आइए बताता हूं एक एक करके, सब चीजें बिल्कुल डिटेल में। सबसे पहले उन बच्चों की बात करूंगा जिनको पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ के जानी है। ठीक है, फिर दूसरों की बात करूंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक वालों की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो एक बात गांठ बांध लो कि अगर तुम्हें पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन 3 महीनों में पढ़नी है, रोज बिना किसी बहाने के, बिना किसी एक्सक्यूज के 14 से 16 घंटे मेहनत करनी होगी। दिन में 6-7 घंटे सोना और 1-2 घंटे डेली एक्टिविटीज को छोड़कर जितना भी समय है वो तुम्हें पढ़ाई में देना होगा। क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सवाल नहीं होने चाहिए, बस जितना टाइम है उतना टाइम मैं दूंगा। खाते वक्त भी अगर मैं किसी लेक्चर को देख पा रहा हूं ईयरफोन लगाकर तो देख लूंगा, अगर अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर पा रहा हूं तो कर लूंगा। मैं तो कहूंगा इनफैक्ट तुम कुछ भी काम कर रहे हो तो सामने दीवार पे शॉर्ट नोट्स लगाकर उनको रीड कर सकते हो तो कर लो, उस लेवल की तुम्हें मेहनत करनी होगी। अब क्या करना है समझना। सबसे पहली चीज, तुम्हें 1 शॉट लेक्चर देखना होगा। उम्मीद सीरीज जो है फिजिक्स वाला, की मैं किसी का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, जो मुझे अच्छा लगता है मैं बताता हूं, वहां पर तुम्हें बहुत अच्छे से चीजें पढ़ाई जाती है। तो उम्मीद बैच से तुम 1 शॉट लेक्चर ले सकते हो। चाहे तो आप बायो का स्किप कर सकते हो, पर फिजिक्स का तुम्हें, केमिस्ट्री का तुम्हें लेना होगा और डेली एक चैप्टर को खत्म करना है। यानी कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, तीनों में से किसी का भी एक चैप्टर उठा लो और एक चैप्टर को पूरा करना है। बायोलॉजी में तुम 1 शॉट लेक्चर को स्किप कर
3-4 बार एनसीईआरटी को ज्यादा पढ़ सकते हो, ठीक है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम लेक्चर लेना जरूरी है। बायोलॉजी में भी जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर लेना जरूरी है। तुमको 7 से 9 घंटे जो है वो वन शॉट लेक्चर लेने में लग जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, सेकंड चीज, नोट्स जो अपन ने बनाए हैं साथ में उसका रिवीजन करना है। उसमें लगभग तुम्हें 2 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, बायो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों में एक बार एनसीईआरटी रीड करनी है, जिसमें लगभग 1 घंटा लग जाएगा। और 1 घंटा एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए उनको करना है। वो एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन केवल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के करना है। बायो में वो जो 1 घंटा बचता है उसमें एक बार और एनसीईआरटी पढ़ लो। मैं तो कहूंगा बायो में लेक्चर भी देखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो। और लास्ट चीज जो हमें करनी है, नीट के पिछले 15 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने हैं। अगर तुम पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को पढ़ना चाहते हो तो यही स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। डेली का सुबह 1 चैप्टर उठाओ, 7 से 8 घंटे में उसका लेक्चर खत्म करो। उसके बाद 2 घंटे में नोट्स को रिवाइज कर अच्छे से याद करो। फिर 1-1 घंटा एनसीईआरटी को दो और 2 घंटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दो। तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से तुमको करना होगा। लगभग 90 दिन है और 80 से 90 चैप्टर है, तो इस तरीके से तुम रोज खत्म कर सकते हो। बीच में जो संडे आएगा उस दिन तुम्हें मॉक टेस्ट भी देना होगा और सब चीजें मैनेज करनी होंगी। फिर भी कुछ चैप्टर तो छूट सकते हैं और जो बिल्कुल काम के नहीं उनको छोड़ सकते हो, जैसे कि फिजिक्स में इलास्टिसिटी, फ्लूइड मैकेनिक्स, इन चैप्टरों को तुम चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो ये भी उन लोगों के लिए है जो रिस्क लेके चलना चाहते हैं, जिनकी 500 से कम कट ऑफ जाती है। तो तुम क्या कर सकते हो, बायोलॉजी को तो तुमको कंप्लीट पढ़ना है। तुम्हें सबसे पहले आज कल से लेकर अभी इसी वक्त से बायोलॉजी को पढ़ना शुरू कर देना है। बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ना है। जिन टॉपिक में लेक्चर देखने की नीड है, जैसे कि जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्शन, उनमें लेक्चर को देखो। बाकी तुम बिना लेक्चर देखे भी कर सकते हो काम। उसके बाद नोट्स जो बना है उन नोट्स को पढ़ो। 1-2 बार नोट्स को पढ़ना, बाकी तुम मल्टीपल टाइम एनसीईआरटी को रीड करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो नीट के पिछले 15 साल के। बस ये चीज करनी है। उसके बाद जैसे ही तुम्हारी बायोलॉजी खत्म होती है, तुम्हें डेली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का और एक केमिस्ट्री का करना है। डेली 2 टॉपिक पढ़ने हैं, एक फिजिक्स का पढ़ना है और एक केमिस्ट्री का पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या करना है, लेक्चर लो, नोट्स बनाओ, नोट्स को याद करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो और 40 से 50 एक्स्ट्रा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लो। ये करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। जो टॉपिक तुमने पढ़ा उस टॉपिक का लेक्चर लो, नोट्स पढ़ो, पीवाईक्यू करो, 40 से 50 क्वेश्चन कर लो। और फिजिक्स में 45 टॉपिक जो मैंने बताए वो मैं पढ़ाने वाला हूं इसी चैनल पर। तो बायो खत्म कर लो, उसके बाद 45 टॉपिक अपन फिजिक्स के 15-20 फरवरी के आसपास शुरू करके मैं इसी चैनल पर पढ़ाऊंगा, ठीक है। हो सके तो केमिस्ट्री के भी पढ़वा दूंगा, किसी और से पढ़वा दूंगा। और 45 टॉपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री दोनों को मैं बता चुका हूं। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेक्चर लो, नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। ये चीजें करनी है। इनऑर्गेनिक में ब्लॉक्स वाले जो यूनिट है उसकी, ऑर्गेनिक में भी कुछ चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, उनकी लेक्चर लेना छोड़ सकते हो। सीधा नोट्स एनसीईआरटी पढ़ करके भी तुम काम चला सकते हो और इस तरीके से तुम आखिरी के 3 महीनों में काम कर सकते हो। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। और मैं तुमसे फिर एक ही बात कहूंगा, रिजल्ट क्या होगा वो सोचना बंद कर दो, अपना 100% देना शुरू कर दो। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, उनका भी सिलेक्शन नहीं होता है। कुछ लोग आखिरी के टाइम में बहुत ज्यादा मेहनत करके भी अपना सिलेक्शन ले लेते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है। कई बार हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं। आप जब नीट का एग्जाम होगा तो ऐसे कई इंटरव्यू देखोगे जिन्होंने लास्ट 3-4 महीने पढ़कर नीट निकाल लिया, यूट्यूब से पढ़कर नीट निकाल लिया। हाल ही में 2-3 साल पहले मैंने देखा था, कश्मीर का कोई लड़का था फिजिक्स वाला में, जिसने केवल यूट्यूब से पढ़कर, उम्मीद सीरीज से पढ़कर, लास्ट 3-4 महीने पढ़कर नीट में 670-80 मार्क्स ले आया था। वो तो सब संभव है, अपन को तो 600 लाने, ठीक है। मेहनत करते रहो, अपना 100% दो। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा छोड़कर बस अपना कर्म करते जाओ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। और कमेंट बॉक्स में एक वादा जरूर करके जाना, भैया मैं अपना 100% दूंगा, बाकी जो होगा रिजल्ट वो देखा जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बाय बाय।